अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस में आज बारी है 2016 के जो आया था आईयूपीएसी नेम फाइंड करने वाला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की। और 2016 में ये जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। ठीक है, 5 पार्ट थे। वन बाय वन जो है वो हर एक पार्ट को समझते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से की जाएगी उसकी आईयूपीएसी नेमिंग। सो फर्स्ट पार्ट C6H5 और फिर है C और फिर आ रहा है Br। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताऊं तो ये आ गया हमारे पास कार्बन, और कार्बन के साथ यहाँ पर ये कंबाइन हुए हुए 3। ठीक है ना, ये 3 कंबाइन हुए हुए। और फिर क्या है, एक इधर आ जाएगा C6H5, इधर भी आ जाएगा C6H5, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा C6 और H5, ये 3 कंबाइन हुए हुए। और एक जगह पर आ रहा है ब्रोमीन। ठीक है ना, ये बेसिकली जो C6H5 है ये इस तरीके से होगा ना, रिंग स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरीके से वो कंबाइन हुआ हुआ होगा। तो ये इधर भी है C6H5 C6H5, और ये भी इस तरफ है। और कार्बन के साथ कंबाइन हुआ हुआ है हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा C6H5। ठीक है जी, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले बात याद रखिए, जो C6H5 आपको जहां कहीं भी लिखा हुआ नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि इस किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फिनाइल। ठीक है, तो आपने सिर्फ वो फिनाइल्स को काउंट करना है कि वो कितने फिनाइल्स हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें ब्रांच में नजर आ रहा है कि 3 फिनाइल्स हैं, तो हम इसको करेंगे ट्राई। 3 है तो ये हो जाएगा ट्राई, और क्या चीज है, फिनाइल। ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन भी आ रहा है जो इसके साथ कनेक्टेड है कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन यानी कि ब्रोमो। और मीथेन जो कार्बन है उनकी काउंटिंग करनी है कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो जाहिर सी बात है एक कार्बन है तो उसको हम कहते हैं मीथेन। तो ये जो लिखा हुआ है इसका आंसर है ट्राइफिनाइल ब्रोमो मीथेन। ठीक है ना, फिनाइल नया होगा शायद आपके लिए, अगर नहीं तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन बात है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा पार्ट आया हुआ था। सेकंड पार्ट है 2016 के अंदर C2H5OCH, और फिर इसी तरीके से CH3, और ये आ रहे हैं 2। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो फिर आपको क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आ रहा है C2H5। ठीक है, और इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं CH3 ना, तो यहाँ पर C के साथ CH के साथ, यानी कि एक तरफ तो H आ रहा होगा और बाकी 2 जगह पर आ रहा होगा CH3, और यहाँ पर भी आ रहा होगा CH3। ठीक है ना, तो इस H को जो है सीधे सीधा लॉजिकली हम इसको इसी कार्बन के साथ लिख देते हैं, ये आ जाएगा CH, और साथ में कंबाइन हुआ हुआ है ये। तो अब आप देख लो, यहाँ पर O नजर आ रहा है, और O के दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है कि कोई भी वैल्यू मौजूद है। और जब भी O होगा, O की तरफ 2 वैल्यूज आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी, तो जाहिर करता है ये ईथर्स को। और ईथर्स के हवाले से रिवीजन अगर हम करें, ईथर्स में 2 पार्ट बनते हैं। एक बनता है जो भी होता है अल्केन, उसके साथ ऑक्सी लगाते हैं, और दूसरा वाला जो है वो सीधा सीधा अल्केन लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो बड़ी चेन होती है वो अल्केन होती है, और जो छोटी होती है वो ऑक्सी होती है। स्मॉलर वाली चेन को ऑक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो बड़ी चेन है वो ये वाली है, और जो छोटी चेन है वो ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये C2H5। C2H5 का क्या मतलब हो गया, C2H5 का मतलब हो गया ये इथॉक्सी है। ठीक है, अभी इसकी पोजीशन मैंने नहीं बताई है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो लग गया इथेन है और उसके साथ ऑक्सी लगाना है तो इथॉक्सी हो गया। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग की जाए तो लेट्स से 1 2 और 3 कार्बन है, और आप देख सकते हो कि ये जो बन रहा है वो क्या चीज़ बन रही है, यहाँ पे 3 बन रहे हैं। 3 का मतलब हो गया ये है प्रोपेन। और अगर आप देखिए तो ये जो हमारे पास ईथर है, ये यहाँ पर इथॉक्सी के साथ जो कंबाइन हुआ हुआ है वो दूसरे नंबर पे हुआ हुआ है। इस वजह से इसका करेक्ट नेम बनेगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। किसी भी तरीके से आप नंबरिंग कर लो, ये जो हमारा ईथर है ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2016 का, ये थोड़ा सा लंबा सा है। H2C, फिर आ रहा है डबल बॉन्ड CH के साथ, फिर आ रहा है CH, उसके साथ कंबाइन हुआ हुआ है क्लोरीन, और फिर यहाँ पर CH2, फिर आ रहा है अगेन 1CH, और इसके साथ कंबाइन हुआ हुआ है CH3,
और फाइनली एक और कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ रहा है CH। तो काफी लंबा चौड़ा सा उन्होंने जो है वो बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर आ गया हमारे पास। और इस लॉन्ग चेन के अंदर क्या खसूसियत थी उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। अगर तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं तो हमें नंबरिंग करनी है डबल बॉन्ड की साइड से, और अगर डिफरेंट पोजीशन पर आ रहे हैं तो हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां से कोई भी जो है वो करीब पहुंच जाए। तो अभी फिलहाल आप देखो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम साइड पर आ रहे हैं, तो सेम का मतलब हो गया कि नंबरिंग मुझे यहां से करनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। ठीक है जी, तो अब देख लो सबसे पहले कितने 7 हैं। 7 का मतलब क्या हो गया, 7 का मतलब यहाँ पे हेप्ट तो आएगा, ठीक है ना। और अब कितने नंबर पर देख लो, एक तो आ रहा है 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और एक ही डबल बॉन्ड है, सॉरी एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम बता देंगे यहाँ पर ये आ गया हेप्ट इन। और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 6 पर आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे 6 आइन। और बाकी देख लो क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको नजर आ जाएगा कि तीसरे नंबर पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 क्लोरो। और पांचवें नंबर पर क्या है, पांचवें नंबर पर है 3 क्लोरो, और 5 क्या चीज है, 5 पर है मिथाइल हेप्टीन और 6 आइन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट नाम, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टीन और 6 आइन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, CH3 दो हैं, इनके साथ आ रहा है CH, फिर आ रहा है C, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, और फिर C, और फिर आ गया हमारे पास CH3, और ये आ रहे हैं 3। ठीक है जी। अब अगर इसको सबसे पहले हम ओपन करके लिख लें, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली नजर आना शुरू हो जाए कि कहानी क्या है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले CH3, ठीक है, और फिर यहाँ पर आके इसके साथ दो कंबाइन हुए हुए ना, एक इस कार्बन CH के साथ, एक इधर आ गया CH3, एक इधर बना देते हैं CH3, दो CH3 आ गए। फिर इसके साथ सीधा सीधा आ रहा है कार्बन, यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और फिर इधर आ रहा है कार्बन, और ये आ गया कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं CH3, तो एक इधर आ जाएगा CH3, एक इधर आ जाएगा CH3, एक इधर आ गया CH3। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो जो लॉन्ग चेन है ये नजर आ रही है। और दूसरी बात, कार्बन नजर आ रहा है, और कार्बन के साथ आपको नजर आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कुछ है। ये किस चीज की पहचान है, ये पहचान है कीटोन्स की। और कीटोन्स का जब हम नाम देते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि आखिर में हमें लगाना होता है ऑन। जाहिर सी बात है, अगर मैं लगा रहा हूं उस पर सफिक्स, और अगर प्रीफिक्स होता है तो ऑक्सो आता है, ये सफिक्स इधर वाला, और अगर पहले लगाते हैं प्रीफिक्स तो हम लिखते ऑक्सो। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें किसको प्रीफर करना चाहिए। तो नंबरिंग कर लें। नंबरिंग के अंदर आ गया कहाँ से, दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, इधर से भी देख लोगे तो कीटोन जो है वो तीसरे नंबर पर है, इधर से भी, तो 1 2 3 4, और इसको कर लेते हैं 5। ठीक है जी। अब क्या बन गया हमारे पास, सबसे पहले हमें 2 पर और 4 पर 3 नजर आ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2,4,4, और कितने हैं, 3 है, ट्राई मिथाइल। ठीक है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल। और ये जो हमारे पास कीटोन है यानी कि ऑक्सीजन लगा हुआ है वो 3 पर लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 3, और कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, तो पेन 10। ठीक है, और आखिर में हम क्या लगाते हैं, अगर सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ONE लिख देते हैं। तो 2,4,4 ट्राईमिथाइल 3 पेंटानोन, दिस इज द आंसर। फाइनली जो इसका पांचवा पार्ट था उसको सॉल्व कर लेते हैं। पांचवें पार्ट के अंदर क्या क्या है, पांचवें पार्ट में है CH3, फिर आ रहा है C, डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है ऑक्सीजन, CH2 और COOH, दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। ठीक है जी, तो सीधा सीधा बनेगा यहाँ पर। अच्छा, दो फंक्शनल ग्रुप में से एक तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन, और यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन, और इस तरीके से, तो ये क्या चीज़ बन गई, ये हमारे पास कोई कीटोन बना है। और कीटोन में अब फिलहाल हमें इस्तेमाल करना होगा ऑक्सो, और नहीं तो हम इस्तेमाल करते हैं ONE। और जहां कहीं भी आपको COOH नजर आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की खास बात यह है कि अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो हम ओइक एसिड लगाते हैं, और अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो कार्बोक्सी लगाते हैं, लेकिन बहरहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा।
फंक्शनल ग्रुप्स में 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब ओ एक तो आएगा ना आखिर के अंदर, 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट। ठीक है, तो ये आ गया ब्यूटेन। और पहले ही नंबर पर आ रहा है, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो मैंने 1 लिख दिया, ओइक एसिड। ठीक है ना, तो आप इसको ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि पहले पर ही आ रहा है। और तीसरे नंबर पे आपको क्या नजर आ रहा है, तीसरे पर आपको नजर आ रहा है कीटोन। और कीटोन का जब भी प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑक्सो। तो 3 ऑक्सो और ब्यूटेनोइक एसिड या फिर ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है भाई, तो यही 5 पार्ट थे 2016 के। आई होप समझ में आ गए। और कोई कंफ्यूजन है और कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस करो भाई, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी फायदेमंद है, वरना देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।